देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। गुरलीन, तुझे हंसना पड़ेगा। इस देश के खातिर, इस देश के गरीबों के खातिर, इस देश के श्रमिकों के खातिर, इस देश के हर उस नागरिक के खातिर जो इतनी तपती गर्मी में अपने गांवों की ओर चल रहे हैं। गुरलीन, आपको मुस्कुराना पड़ेगा उनके लिए, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने घर छोड़े हैं, जिस मजबूरी में उन्होंने घर छोड़े हैं, आपको उनके लिए मुस्कुराना पड़ेगा। नंगे पैरों में छाले पड़े हैं, बदन में गर्मी है, शरीर जवाब दे रहा है, स्थिति बेकाबू हो रही है, शरीर में एक आग लगी हुई है। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ अपना गांव चाहिए, अपना घर चाहिए, अपने बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी गांव में वो चाहिए। गांव में चाहिए उनके बचपन का टूटा फूटा मकान, जिसके अंदर बैठ के वो शांति और अपनापन महसूस कर सके। उन्हें चाहिए घर के आजू बाजू पेड़ पौधे, पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों और पक्षियों की आवाजें, चिड़िया की चींची, कोयल की कूकू। जब वो सुख की निद्रा से सुबह भोर में उठे तो उन्हें एक अजब खुशी का एहसास हो, उनके जीवन की यादें तरोताजा हो जाए। और पेड़ से जब पत्ते उनके बदन के ऊपर गिरे तो एक ऐसा महसूस है कि कोई उनको सहला रहा है। उन्हें वो गांव चाहिए। गुरलीन, तुझे मुस्कुराना पड़ेगा। उस गरीब के अंदर जो धधकती आग है, जो दुख है, जो दर्द है, उसके समझना पड़ेगा। जब पैरों की गर्मी दिमाग तक पहुंच जाए और दिमाग की गर्मी जुबां पे आ जाए और वो चलते चलते थक जाए, कहीं बैठ जाए तो उन्हें नींद आ जाती है। भले वो रेल की पटरी क्यों ना हो, भले वो हाईवे की नहीं हो, उनकी मौत भी हो सकती है। बहुत से लोगों की मौत हुई है। ये बड़े दुख और दर्द की बात है। ऐसे में उनकी आत्मा को ठंडक देने के लिए गुरलीन, आपके मुस्कुराहट की जरूरत है। इस पूरे देश में गर्मी से झुलस रहा है, कोरोना काल की विपत्ता से लड़ रहा है। उनका मन बहुत दुखी है, उनकी आत्मा बहुत दुखी है। ऐसे में उनकी आत्म शांति के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। गुरलीन, आपको हंसना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो भी देश के नागरिक हैं। इस देश के निर्माण के लिए वो दिन में 12 घंटे काम करते हैं। ईमानदार, होनहार भारत के नागरिक हैं। उनके दर्द को समझना पड़ेगा। आपको उनके दर्द में एक शांति देने के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। आपको एक हंसी की फुहार छोड़नी पड़ेगी, जिससे उनके आत्मा को एक ठंडक महसूस हो। उनके पैरों में पड़े छालों पे एक मरहम लगा सको आप। आपको हंसना पड़ेगा। इस वक्त पूरे देश को आपके हंसी की जरूरत है। आपका नाम ही गुरलीन है। गुरलीन का मतलब होता है गुरु में लीन, और जो गुरु में लीन होता है उसे गुरलीन कहते हैं। और इस वक्त भारत विश्व गुरु है, और इसी भारत के गुरुत्व में आपको लीन होना पड़ेगा। आपको हंसना पड़ेगा, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। आपको गरीब लोगों के अंदर एक सुख का एहसास कराना पड़ेगा। उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न महल चाहिए, न शहर चाहिए। उनको सिर्फ अपना गांव चाहिए। गांव में जाना है। वो सुकून चाहते हैं।
उनको मिले ना मिले कुछ भी नहीं चाहिए। उनको अपना गांव, अपने घर, घर वाले चाहिए, अपनापन चाहिए, प्रकृति की गोद चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, पिता का संरक्षण चाहिए। मुझे नहीं मालूम वो पापा शहर की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन गुरलीन, आपका ये देशव्यापी कर्तव्य है, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। इस देश की आत्मा को समझना पड़ेगा, इस देश की जरूरत को समझना पड़ेगा, इस देश की हकीकत को समझते हुए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। वो देश के नागरिक हैं, माना कि इस वक्त वो तकलीफ में हैं, कोरोना के कारण वो घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, वो लॉकडाउन का पालन भी करना नहीं कर पाए, वो सरकारी निर्देशों का भी पालन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें गांव जाना है। देशवासियों, आज अपने देश के नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज का आज पैसा दो, देश के गरीबों को, श्रमिकों को आज का आज पैसा दो। वो भूल गए 20 लाख करोड़ के कवच को। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर आर्थिक स्थिति से संभालने के लिए, देश को आर्थिक निर्भरता देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है, एक कवच के रूप में। शायद उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है, या वो अध्ययन करना भी नहीं चाहते हैं, या जो देशव्यापी, विश्वव्यापी उसके जो सफल परिणाम सामने आएंगे उनको वो समझना नहीं चाहते हैं। उन्होंने टीवी पे आकर कहा कि आज का आज लोगों को पैसा दो। पहले बात अगर वो करते कि उनको घर जाने की सहूलियत दो, पैसा बाद में बात आता है। पैसा का उपयोग कब होगा? जब वो घर पे जाएंगे तब। सरकार अपना अच्छा से अच्छा काम कर रही है, किसी को तकलीफ देने का उनको मन में विचार नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बयान देश को भ्रमित करते हैं। कोरोना कभी का खत्म हो चुका था, लेकिन जिन संप्रदाय के कुछ लोगों ने या उनके पीछे छिपी हुई राजनीतिक मंशा ने बहुत देश का नुकसान किया है। इतने लोगों की मौत कभी संभव नहीं थी भारत में। भारत में कभी कोरोना अपना पैर पसार नहीं सकता था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब छोड़ो, अब आप आगे की देखिए। देशवासियों, आज सुबह ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता टीवी पे आकर बयान देते हैं उस उत्तर प्रदेश की कानपुर के हाईवे पे आए हुए कोई गांव पर हुई घटना की, जिसमें 15 के लगभग लोग मरे हैं। फट उन्होंने मौका देखा, जब भी कोई घटना या दुर्घटना या नकारात्मक बातें आती है तो फट से टीवी पे आ जाते हैं, उससे पहले नहीं आते। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो जिस प्रकार के चुनावों में लोगों के साथ 1 to 1 का मुलाकात करते हैं, खाना दाना पानी उन्हें हर प्रकार से घर पे जाके मुहैया कराते हैं, क्या इस वक्त उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके पास करोड़ों रुपए का खजाना पड़ा है? क्या उनका वो उपयोग नहीं कर सकते हैं? सिर्फ कुर्सी की बात है, सिर्फ राजनीति की बात है। आपको अपनी पार्टी के लोगों से भी कुछ पड़ा नहीं, राज्य के लोगों के लिए भी कुछ नहीं पड़ा है। यह आपकी विचारधारा बहुत देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, आम जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली है। आपको समझना पड़ेगा, देश इसको अच्छे ढंग से समझ रहा है। आप भी करिए, आपके पास भी पैसा है, शक्ति है, स्वयंसेवी संस्था है, हर प्रकार से आपके पास ताकत है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। आप सरकार के ऊपर क्या निर्भर रहते हो? क्यों कोसते हो उनको? सरकार अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, बिहार की सरकार हो। रेल भेजने का काम हो, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। आप भी करिए, आप भी इनसे सबक सीखिए।
कल आप भी सत्ता में आ सकते हो, उसका उपयोग कीजिए। देशवासियों, जीवन को समझिए। ये लॉकडाउन, कोरोना, ये पीछे छूटता जा रहा है, और जब भी सरकार अपनी सुविधा अनुसार इस लॉकडाउन से हटाएगी या जो नए निर्देश देंगी उसके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। अब वो सब बातें पीछे रह गई है। आने वाले समय के लिए कमर कस लीजिए। अपने आप को आगे बढ़ाना है, देश का सहयोग करना है और देश में प्रगति की एक नई राह बनानी है। भारत को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए विश्व की कतार में खड़ा रखना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सर पूरे विश्व में ऊपर करना है। आज जब भारत बहुत से देशों की सहायता कर रहा है, अमेरिका जैसे देश की सहायता कर रहा है, तो अपना सर सम्मान से ऊपर हो जाता है। ये वही भारत है जो 10-20 साल पहले कैसी स्थिति में था और आज कैसी स्थिति में है। इसकी कद्र कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और आगे नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। सुंदर जीवन, प्रगति भरा जीवन, सपनों भरा जीवन आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए। जय हिंद।